क्या वेदव्यास एक महर्षि थे, उनके शिष्य थे और उन सब लोगों ने बैठ के ये किया। एक बार उनकी प्रोडक्शन टीम, अगर हम कह सके मॉडर्न तरीके से, कि उनकी प्रोडक्शन टीम में कौन थे, क्या थे और उन्होंने कैसे किया। महर्षि वेदव्यास की माता मत्स्यगंधी, जिनकी अभी बात हुई, वही मत्स्यगंधी बाद में माता सत्यवती बनी। कुरु परिवार के राजा महाराज शांतनु मत्स्यगंधी के प्रेम में पागल हो गए, जिसकी वजह से भीष्म प्रतिज्ञा ली गई। सत्यवती, माता सत्यवती को 2 पुत्र हुए शांतनु से, लेकिन वो दोनों ही पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। और उस समय माता सत्यवती को अपने पुत्र कृष्णद्वैपायन की याद आई, जो कि घोर साधना में लीन थे। लेकिन माता के एक बार बुलाने से वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन उपस्थित हुए और उन्होंने राज कुरु परिवार की 2 पुत्र वधुओं को, जिनके पति ना रहे थे, उनको आशीर्वाद दिए पुत्रों के, जिनसे एक धृतराष्ट्र पैदा हुए, एक पांडु पैदा हुए और तीसरी दासी को पुत्र हुए विदुर। ये कहानी शायद सभी लोग जानते हैं। वेदव्यास अपने ही रचित रचना महाभारत में खुद एक कैरेक्टर बन के आए और उन्होंने प्रयास भी किया बाकी कैरेक्टर्स को बाद में युद्ध से पहले समझाने का। उन्हीं के डीएनए और उन्हीं के जीन से धृतराष्ट्र और पांडु, कौरव और पांडु आगे बढ़े। तो एक तरह से ये भी समझाना होगा कि सब कुछ समझाने के बाद, सारा मार्गदर्शन देने के बाद, इतना उत्तम जेनेटिक और डीएनए मेकअप होने के बावजूद भी मनुष्य वही करता है जिन कर्मों के या वृत्तियों के वो वशीभूत होता है। तो महाभारत से ये बात भी बड़ी कमाल की समझने को आती है। महाभारत के पीछे की आपने कथा सुनी होगी कि महाभारत, जब वेदव्यास ने कुंडलिनी की साधना की, कुंडलिनी को रेज किया, तो उनके अंदर जो प्रतिभा का विकास हुआ, जो एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं कि ट्रांसेंडेंटल विजडम और नॉलेज का जो फाउंटेन बही, उसमें महाभारत की रचना करते समय उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की, विनती की कि मैं बोलूँगा और आपको लिखना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गणपति गणेश को इन्वोक किया गया। इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने से पहले, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को करने से पहले एक परंपरा सनातन में बनी कि हम गणपति को इन्वोक करते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, एज इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी विद अस टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। महाभारत के साथ वेदव्यास ने यही किया। महाभारत की कथा इस तरह से मिलती है कि महाभारत का पहले, परंपरा के हिसाब से महाभारत का पहले नाम था जय नामक ग्रंथ था, जिसमें कुछ 5-6 हज़ार श्लोक थे। फिर उसका भारत नाम दिया गया, जिसमें कुछ 28,000 श्लोक थे। ये संख्या आगे पीछे हो सकती है। और इवेंचुअली महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोकों का वर्णन आता है। महाभारत अगर किसी ने पढ़ी हो तो महाभारत की जो कथा का जो नैरेशन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है जन्मेजय जो सर्प यज्ञ कर रहे हैं, अपने पिता परीक्षित को मृत्यु से बचाने के लिए। परीक्षित अर्जुन के ग्रैंडसन हैं, जिनको तक्षक नाग ने 7 दिन के भीतर डसने का श्राप दिया है। जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं हजारों ऋषियों और महर्षियों को बुला के। वहाँ पे महाभारत की कथा की चर्चा होनी प्रारंभ होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेशन स्टाइल है। अगर आपने एक्चुअल महाभारत की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लीज़ लाके पढ़ना शुरू करें, संस्कृत और हिंदी में या संस्कृत और इंग्लिश में। द स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। अगर हम वापस से बात करें कि क्या वेदव्यास एक व्यक्ति थे या वेदव्यास एक परंपरा थे या वेदव्यास विष्णु के अवतार थे, जैसा विष्णु पुराण में कहा गया है, तो परंपरा से ये स्पष्ट होता है कि विष्णु पुराण, भागवत और अन्य पुराण कहते हैं कि हर द्वापर युग में भगवान विष्णु स्वयं वेदव्यास बनकर अवतरित होते हैं और वेदों को पुनः व्यवस्थित करते हैं। हमारे युग के व्यास कृष्णद्वैपायन वही हैं जिन्होंने वेद विभाजन, महाभारत, पुराण, ब्रह्मसूत्र का कार्य किया। तो प्रश्न ये नहीं बनता कि व्यास थे या नहीं, व्यास एक व्यक्ति थे या एक परंपरा थी। प्रश्न ये बनता है कि व्यास ने क्या कंट्रीब्यूशन किया सनातन के लिए, और व्यास के कंट्रीब्यूशन से हम लोग आज क्या सीख ले सकते हैं।